तो हेलो जी, राम राम। आज का मौसम आप लोग देख सकते हो, ख़राब सा ही हो रहा है, बादल से हो रहा है, धुंधलाहट है। पर मैं आज सारे घर में चौका लगाऊंगी क्योंकि पूरा घर कच्चा है हमारी मम्मी का, तो मैं पूरे घर में चौका लगाऊंगी। मम्मी तो मैं कह रहा मैंने मम्मी तुम ऊपर का काम कर लिया, मैंने कि चौका लगा लूँगी सब में। तो मम्मी ऊपर का काम ख़त्म करेंगी, मैं चौका लगा लूँगी। और आज तो मौसम भी ख़राब है, ये देखो मौसम, आज मौसम भी ठीक ना है। सुपर मैं चली जाऊंगी तो मम्मी के बस की ना इतना काम करना, क्योंकि मम्मी अकेले घर को काम करें, फिर रोटी सब्जी, और फिर भैंस भी हैं हमारे 4-5 पौही। तो इस वजह से मैंने कहा मैं अभी 1-1.5 महीना, मतलब कम से कम 15-20 दिन तो मम्मी चौका न लगाऊँ, तो इतना भरत मतलब मैं हिसाब बना जाऊँ मम्मी को। तो फिर मम्मी 15-20 दिन, मई में मेरी बड़ी बहन आ जाएंगी तो वो करवा ले करेंगी मम्मी के सब कुछ काम। और आप लोग जानती हो कि बड़े भैया की शादी ना हुई तो भाई कौन करे इतने सारे काम संभालना, मम्मी के बस की बात ना है। और आज मैं बात कर रही हूँ बहू बेटी के, सास बहू के रिश्ते के ऊपर। आप लोग जानते हो कि सास बहू के रिश्ते में आजकल कितनी खटास है, बहू सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती और सासों को मतलब बहुओं में कमी नज़र आती है। लेकिन आप लोग जानते हो कि इन दोनों के अंदर बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरी सोच के अनुसार अगर सास शादी के समय कुछ मतलब फालतू जैसे कि उम्मीदें होती हैं बेटे को लेकर, उन्हें कम कर ले, और बहुएं कुछ अपने अंदर कंट्रोल और एक थोड़ी समझदारी और थोड़ा सा सहनशीलता लेकर आए, तो बैलेंस बनाना मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आसान हो जाता है। जैसे कि अब मैं बताती हूँ अपनी सोच, आ रही हूँ। जैसे कि बेटे को खाना देना, अगर बहू घर पर है तो बेटा मतलब जैसे कि बच्चे की छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं वो सासें बहुओं के ऊपर छोड़ दें कि बहू खुद संभाल लेंगी, वो संभालने वाली आ चुकी है। जैसे खाना देना, कपड़े वगैरह कुछ भी हो, दवाई मेडिसिन कुछ भी, उन चीज़ों को बहुएं खुद संभाल लेंगी। और कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं सास की बहू के प्रति के, उसे भी थोड़ा समझना चाहिए कि बहू भी दूसरे माहौल से आई है, इस माहौल में ढलने के लिए उसे टाइम चाहिएगा। लेकिन नहीं, उस पर सारी मतलब सोच थोपना कि ये काम ऐसे ना कर रही, उसकी बहू ऐसे कर रही है, ये ऐसे ना कर रही, तो ये गलत धारणा होती है लोगों के अंदर। और जो बहस होती है सासों के अंदर कि मतलब उसकी बहू इतना सामान लाई, ये ना लेके आई, और उसकी बहू ऐसे रह रही है, ये ऐसे नहीं रही, तो कंपैरिजन भी एक तरीके से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास डालता है। और गांव के माहौल में ये चीज़ें अक्सर कर आप लोग समझ सकते हो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं औरतों के अंदर, कंपैरिजन। और बहुएं आजकल की सबसे ज़्यादा क्या सोचती हैं कि आज़ादी चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं, किसी तरह का अंकुश ना हो उनके ऊपर। तो ये चीज़ गलत होती है भाई। हम जब जाते हैं शादी करते हैं तो सिर्फ हस्बैंड से शादी नहीं होती, पूरे परिवार से शादी होती है, पूरे परिवार के रिश्तों से शादी होती है। एक बहू से ही मतलब हस्बैंड से गठबंधन नहीं होता, बहू मतलब जो बहू होती है उसका पूरे परिवार से होता है। अगर जिम्मेदारी बहुत सी नहीं उठाना चाहती, बहुत सी बचना चाहती हैं, लेकिन वही जितना हो सके इन जिम्मेदारियों को निभा लेने का ही नाम रिश्ता है और परिवार है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ घर पे, चौका लगाना स्टार्ट करूँगी, जो इतनी हो सके वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो बनी रहिएगा, बताना मेरा आपको विचार कैसा लगा वीडियो में।
मौसम की पहली बार आम ही आई है। अभी बेचने वाला आया था तो मैंने ले ली। मम्मी मतलब मम्मी ने ले ली, आधा किलो ली थी मैंने। ये कच्ची खाने के लिए ली है। मुझे बहुत पसंद है आमी। हमारे बाग हुआ करता था कभी 4-5 साल पहले, 4-5 साल नहीं 7 साल पहले बाग था हमारा घर का। और साजे का था, चचाताऊ का, मतलब बाबा ने लगाया था। तो भाई जब बेटों में बंटवारा हुआ तो बाग का नंबर आ गया, बाग भी कटवा दिया। बाग 2 थे हमारे बाबा के, दोनों कटवा दिए। पर हमने बहुत आमी खाई है पेड़ से तोड़वा कर। जैसे आम मतलब गिरती थी ना, हमारे यहाँ सीप की बोलते हैं उन्हें, चुई के मतलब जो है ना आम से, मतलब बोल चाल की भाषा है तो सीप की आमी। तो मतलब पेड़ से टूट के आमी जब गिरती थी ना पक्के, उसका ऐसा स्वाद आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। मैंने खाई है, बहुत खाई है हमने। और हमारे भूस में लगाकर, पाल बोलते थे, पाल में लगा कर खाते थे। तो ये आम ही है, ये देसी नहीं है, हमारे यहाँ देसी बाग था, देसी आमी थी। 1-2 पेड़ था जो कलमी था, एक भूरा था, और मतलब अजीब अजीब से नाम थे कलमी का। बाकी सारी आमी देसी थी। तो मुझे बहुत पसंद थी। मतलब बहुत, इस टाइम तो आंधी आती थी ना तो भाग के, छोटे छोटे थे हम शादी से पहले, तो भाग के जाते थे कट बोरों में भर कर, छबरा में, डलिया में आमी ले लेकर। मतलब इस टाइम की भरमार थी। और सारे में थोड़ा उसमें झगड़ा हो रहा है सास बहू में, तो क्या कहते हैं, सब भाग के जाया करते थे। और आमी का सीजन इस टाइम तो आमी आमी दिखती थी, तो आमियों को मिस कर रही थी मैं। तैयारी होने लग गई और सारे में चौका लगा दिया मैंने। गांव देहात में सबको पता है कि कच्चे घर होते हैं तो चौका सबसे ज़्यादा मेन मायने रखता है। कोई रिश्तेदार घर आता तो चौका का वीडियो शेयर किया था मैंने आपके साथ। और ध्रुव सो रहा है, भैर भी अम्मा की नानी के साथ है। और मम्मी के 2 कंबल रखे थे, वो जो मतलब हमने भी ओढ़ लिया, पर ठंड से हो जाती है। बहुत आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, तो मैंने वो दोनों कंबल धो दिए, एक दरी धो दी। क्योंकि बहर भी छोटी है ना, तो टॉयलेट वगैरह आपको पता है बच्चे कर ही देते हैं। तो मैंने उसको भी धो के जा रही, जो मम्मी के बस का नहीं है इतना सारा काम। तो मैं सारा काम संभाल कर जा रही हूँ। और मम्मी तो इतनी रो रही है, मतलब रो नहीं रही है, बस रो जाएगी इतने कहूँगी कि बीबी, मुझे मतलब बीबी क्या के बोलती है हमारी मम्मी कि बीबी मुझे रात में नींद कैसे आवेगी, मेरा ये भैया तो तेरा नोई सो जावे और मैं बात भी ना करे। मैं कि मुँह पर फ़ोन कर ले करियो ना। मैं मम्मी तो रोज़ डेली रात में बात करती हूँ, कम से कम आधा पौन घंटा तो मेरी डेली बात होती है मम्मी से। पर मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा घबरा रही है, मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, भैरवी को लेकर घूम रही है। रोना तो भैया आपको पता है कि तो जाते हैं तो भाई रोना तो आ ही जाता है कि, तो क्या कहते हैं कि मैं भी इमोशनल हो गई। और अब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अभी तो फुल वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल देखो क्या आता है, क्या डाल पाती हूँ। 1-2 दिन तक वीडियो में छुप छुप के ही डालूँगी, जो कि मेरे हस्बैंड, मतलब वीडियो शूट करूँगी उनके सामने नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बात क्लियर होने के बाद मैं अपना रखूँगी उनके सामने पक्ष की, क्या बात है क्या बात नहीं है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, भूल मत जाना मुझे। कल जितना हो सकेगा सुबह शूट करके डाल दूँगी मैं। और कल वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा सा शांत रहूँगी, क्योंकि उनका नेचर जब तो पता है, गुस्सेबाज इंसान है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम जी। और अपना प्यार और साथ बनाए रखना सविता के साथ। रोना आ जाता है भाई, मैं बहुत रोती हूँ जब मैं विदा हो जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो राम राम जी।